ऑनलाइन की मीटिंग में बैठते हैं और कंसेप्ट सुनते हैं। कंसेप्ट का मूल जो है वो है कि हमें जुड़ना है, पहले तो स्वयं जुड़ना है और बाकी लोगों को जोड़ना है। ये कार्य हमें करना है और स्वयं संबंध संघ के जो गोल्डन रूल्स है वो भी हमें सब जो जितने भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं उनको बताना है कि भाई संबंध संघ का कार्य है वो सबसे अलग है, निराला है। सबसे बड़ी बात तो संबंध संघ में कोई एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं होता। कोई प्रमुख या कोई खजांची या कोई महासचिव, ऐसा कोई पद संबंध संघ में नहीं है। संबंध संघ में कलेक्टिव लीडरशिप यानी कि सामूहिक नेतृत्व है। जो भी संबंध संघ में जुड़ते हैं वे सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद, संबंध संघ का कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो हमारे संबंध भाई बहनों के संपर्क करने जाते हैं और उनको अपना संबंध संघ का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि संबंध संघ का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये बताने के लिए पहले कई दिनों तक, कई महीनों तक हमारे सारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद हमारे जो विद्वान और अनुभवी संबंध भाई बहने जो अपना अनुभव और अपना जो भी ज्ञान उनके पास प्राप्त किया है वो बताते रहते हैं और उनके बताने से हमारे लोगों में ये जानकारी प्राप्त होती है कि संबंध संघ क्या उद्देश्य लेके काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। हमारी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सरल है। बाकी कई संगठन है, बाकी कई पार्टियां है, बाकी कई धार्मिक संगठन भी है, पर उन सब से हमारा काम, हमारी कार्य प्रणाली अलग है। क्योंकि संबंध संघ कभी किसी से चंदा नहीं लेता। संबंध संघ कभी भी कहीं भी जाके हाथ नहीं फैलाता, चंदा नहीं मांगता। संबंध संघ में चाहे कोई सामान्य ही परिस्थिति क्यों ना उसकी, पर वो सामान्य परिस्थिति वाला समन और समनी भी खुददारी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीते हैं। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका खर्च वे स्वयं उठाते हैं। जब कभी किसी संगति में उनको जाना पड़ता है और प्रवास खर्च होता है, यात्रा खर्च होता है, वो भी हमारे सारे संबंध भाई बहन अपनी जेब से निकालते हैं। इससे इनका जो खुददारी है, आत्मसम्मान है, वो बरकरार रहता है। किसी के एहसानों के तले हम दबते नहीं, हम तटस्थ रहते हैं। समय आने पर अगर कोई भी आदमी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गलत करता है तो उसको हम तटस्थता से कह सकते हैं कि गलत है। इस तरह संबंध संघ का कार्य जो है वो सबसे निराला है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम जब कहीं भी जाते हैं और जब हम संबंध संघ की बात करते हैं
समन संघ का कॉन्सेप्ट सुनाते हैं, तब लोग हमारे कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं, स्वीकार लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे लोग हमारे विचारधारा को, हमारी कार्य प्रणाली को स्वीकारने के बाद भी आलस्य कर जाते हैं, जुड़ने में कभी देरी कर जाते हैं। तो इसलिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें उनको बार बार याद दिलानी पड़ती है कि भाई हमारा ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गया है, आप जुड़ जाइए। इस तरह हमारा समन संघ कार्यरत करता है। अभी सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग ही नहीं चल रही है, हमारे देश में हर रोज कई जगह पे मीटिंगें हो रही है, संगति मिल रही है, फिजिकल संगति मिल रही है, और उसमें भी हमारे लोग इकट्ठे होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, समन संघ की बातें करते हैं। मैं आज गुजरात से पूरे भारतवर्ष के हमारे जितने भी समन भाई बहन हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि 23 सितंबर 2022 को गुजरात के बड़ौदा महानगर में आप सबको, पूरे गुजरात के समन समनियों की ओर से आमंत्रण है कि आप आइए, वडोदरा में आइए, और बाबा साहब की जो संकल्प भूमि है, जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था, उसी संकल्प भूमि पर आप आमंत्रित है। उस भूमि पे आप आइए, उस भूमि के दर्शन कीजिए। उस भूमि का दर्शन करने के बाद हम लोग संगति करेंगे समन संघ की, और सारे देश के समन समनी वहां इकट्ठे होंगे, तो एक अलग ही अनुभव होगा। हमें यह अनुभव होगा कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, पूरा भारत एक है, और पूरे भारत से लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमारे सभी भाई बहनों में अपनापन और पनपता है, एक संबंध बनता है, जिसकी वजह से हमारे कार्य को भी वेग मिलता है। क्योंकि सब लोग जब आएंगे संगति के लिए, तो हमारे कई भाई बहन बड़ौदा के, पूरे गुजरात के, उनका स्वागत करेंगे, उनसे मिलेंगे। उनको, उनके साथ मिलने के बाद उनको पता चलेगा कि देश में कैसे कैसे किस संस्कृति के साथ हम लोग जी रहे हैं, और हो सकता है हमारा संबंध बन जाए, मित्रता हो जाए, और हमारे लोग आपके यहाँ भी आए, और इस तरह पूरा परिवार हमारा बढ़ जाए। तो इसलिए आज मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब समन भाई बहन बड़ौदा आइए, और मुझे बड़ी खुशी है, मैं उन सब भाई बहनों को भी धन्यवाद और साधुवाद करता हूं, जिन्होंने बड़ौदा आने के लिए अपना आरक्षण भी कर लिया है। मेरे ख्याल से कम 30 लोगों का आरक्षण हो चुका है। 30 लोग हमारे बड़ौदा आ रहे हैं, और उन्होंने आने का और रिटर्न जर्नी का भी आरक्षण कर दिया है। बाकी लोग भी बड़ौदा आए, हम उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग बड़ौदा आना चाहते हैं और बड़ौदा की धरती के आसपास में कहीं मुलाकात लेना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ के जितने भी
हमारी जो समन भाई बहन की जो टीम है वो उनके लिए व्यवस्था करेगी, उनके आने जाने के लिए टूरिस्ट जो मतलब जैसे कि हमारे बड़ोदरा के नजदीक 75 किलोमीटर के अंतर पर एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, और जहां पे भारत का सबसे बड़ा सरदार सरोवर का जो डैम है वो देखने मिलता है, और उसकी मुलाकात भी लेनी है। तो जो समन समनी अपना प्रवास का तारीख और ये सब बता देंगे तो हम उनका वहां जाने का कार्यक्रम भी तैयार करेंगे, वाहन व्यवहार भी तैयार कराएंगे। तो ये सारे कार्यक्रम भी हो गए। तो आज जब मुझे, क्योंकि कार्यक्रम फाइनल हो रहा है, हमारे लोग भी यहाँ काम में लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप सबको आमंत्रित करूं गुजरात की ओर से, और आप सबको ये भी बता दूं कि आप लोग सब आइए, और हमारा जो समन संघ का जो एक व्यवस्थापन का जो प्रक्रिया है, और जो हमें जो हमारे जो एक पहले हमारे इसमें डिसीजन निर्णय भी दिया है हमारे हाउस में कि जो भी समन संघ के भाई या बहन जब कहीं जाएंगे तो उनके उनके उतरने के लिए, उनके रहने के लिए हमारे उस जगह के समन भाई बहन व्यवस्था कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम उन सबकी जो आने वाले हैं उनकी व्यवस्था भी हमारे समन भाई बहनों को अपने घरों में करेंगे, जिससे एक दूसरे की संस्कृति, गुजरात की संस्कृति, गुजरात का रहन सहन, गुजरात का खाना पीना, ये सब भी आप देख सकते हैं। और हम लोग रात दिन कार्य करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कठिन आ रहा है, चैलेंजिंग टाइम है हमारा। हर रोज नए नए सवाल खड़े होते हैं हमारे सामने, और पूरे देश में आग लगी हुई है। तो इसलिए समन संघ का ये जिम्मेवारी बनती है कि समन संघ बहुत ही पूरा समय दे, पूरी शक्ति के साथ काम पे लगे, और संघ का विस्तार और व्याप पूरे देश में फैल जाए, गांव गांव तक फैल जाए। इसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी है, कमिटमेंट के साथ। हमारे सारे कार्य को बाजू पर रखकर हमें समन संघ को प्राथमिकता देनी चाहिए। अवर प्रायोरिटी शुड बी समन संघ, दैट्स ऑल। जब तक दूसरे काम को अभी साइड में रखे, क्योंकि समय बहुत ही कम है, बहुत ही कठिन आ रहा है। अगर हम लोग इसमें इसको प्राथमिकता नहीं देंगे और कुछ हमारी शिथिलता आ जाएगी, तो हो सकता है कि समय बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, और हमको शायद काम करने में कठिनता ही नहीं, बहुत ही मुसीबतें आ सकती है। तो इसलिए अभी हम लोग काम करें, ज्यादा करें, और जो जुड़े और जोड़ने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाए। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, लोग स्वीकारते हैं, सिर्फ हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों को बताना है। संगन नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद।